हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस aldol कंप्लीट कर दिया है। मतलब कंडेंसेशन में सेल्फ और क्रॉस दोनों हमने पढ़ लिए और दोनों रिएक्शन में कंडीशन है मोलेक्यूल मस्ट बी कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। सेल्फ कंडेंसेशन जो पढ़ा था उसमें दोनों मोलेक्यूल हमने सेम लिए थे, आइदर बोथ आर अल्डिहाइड और बोथ आर कीटोन, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्रॉस में हमने डिफरेंट लिए थे, दोनों के पास अल्फा है, वेल एंड गुड। दो में से किसी एक के पास है तो भी क्रॉस हो सकता है, लेकिन उसमें आपको याद रखना है जिसके पास अल्फा नहीं है उसको हम आगे लिखते हैं रिएक्शन में, और जिसके पास अल्फा है उसको पीछे लिखते हैं। यहाँ पे एक नया रिएक्शन आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कैलिज़ारो। अब कैलिज़ारो पर्टिकुलर किस मॉलिक्यूल के लिए है? those aldehyde do not contain alpha hydrogen, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनके लिए कैलिज़ारो है। कीटोन में तो कोई इश्यू है नहीं। अब उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन, ओके, एंड दैट इज लाइक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे मिथेनॉल, क्योंकि हमें पता है मिथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मिथेनॉल की बोतल है, तो मिथेनॉल के दो मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे लिखते हैं HCHO, ये मिथेनॉल है, और ये मॉलिक्यूल भी चलो मिथेनॉल है, ठीक है। सो हियर द कंडीशन इज कंसंट्रेटेड, NaOH भी लिख सकते हो या तो KOH, ओके। सो इन दैट केस one molecule undergoes oxidation and one molecule undergoes reduction। तो जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा, और जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो मान लो कि ये फर्स्ट जो मैंने अभी लिखा है वहां पे रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होगा मतलब आपको याद रखना है, यहां से दो हाइड्रोजन मान लेते हैं कि इसके पास आ गए, ओके। तो एक कार्बन के पास आएगा और एक ऑक्सीजन के पास आएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी CH3OH, एंड दैट इज अल्कोहल, मिथेनॉल। और आपको पता है रिडक्शन में वापस आएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, तो मिथेनॉल आपको क्या देगा? मिथेनॉल। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिली दैट इज ड्यू टू रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में पहले क्या होगा? तो पहले एसिड मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे मान लो कि अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ओके। और फॉर्मिक एसिड बनने के बाद इमीडिएटली ये जो H है वो यहाँ से निकल जाता है OH के साथ, मतलब H2 वापस निकल जाता है और Na जो यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो एक्चुअली ईस्टर फॉर्म में मिलेगी, HC डबल बॉन्ड O। याद रखना पहले O के साथ H आया, सॉरी यहाँ पे H था, हाँ, तो पहले यहाँ पे कौन आया? ऑक्सीजन आ गया, ओके। और ऑक्सीजन आने के बाद हो गया एसिड, ऐसे याद रखो, एसिड हो गया, ओके। एसिड जो है वो इमीडिएटली ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब NaOH का सॉल्यूशन है, तो ये जो OH है वो यहाँ से H को लेके निकल जाएगा, मतलब H2 वापस आ गया, और ये Na वहां पे अटैच हो जाता है, मतलब इधर, तो ये हो गया Na, and that is सोडियम मिथेनोएट, दैट इज मिथेनोएट। मतलब अल्डिहाइड एसिड देता है, एक्चुअली एसिड इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू ईस्टर, ऐसे याद रखना है, कंसंट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। अब हमारे पास बेंजाल्डिहाइड के चलो दो मॉलिक्यूल है, तो बेंजाल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये बेंजाल्डिहाइड है। दूसरा मॉलिक्यूल भी बेंजाल्डिहाइड है, चलो बोथ आर बेंजाल्डिहाइड, ओके। तो सबसे पहले मान लो कि इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन में तो कोई इश्यू नहीं है,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। रिडक्शन में तो अल्कोहल आपको मिल ही जाएगा, तो रिडक्शन की जो प्रोडक्ट होगी दैट इज अल्कोहल, और ये अल्कोहल होगा हमारा CH2OH एंड दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH। अब इसका होगा रिडक्शन, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, वो पहले एसिड बनाता हूं मैं, पहले मैं बनाऊंगा एसिड। एसिड कैसे बनेगा, एसिड बनाना है ना, तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड O एज इट इज, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा H आ गया, ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया, और इमीडिएटली ये जो H यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आ गया Na, ठीक है। तो इस बेस पे हमें प्रोडक्ट मिलेगी HC, क्या गड़बड़ हो गई, हाँ सही, ONA, तो इसको बोलते हैं बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ऐसा बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट, ओके। तो इस बेस पे कैनिजारो को आइडेंटिफाई करना है, और ये रिएक्शन को बोलते हैं एक्चुअली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब बोलोगे सर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो कि हमारे पास एक बेंजाल्डिहाइड है, यहाँ पे है बेंजाल्डिहाइड, चलो बेंजाल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और दूसरा है मीथेनॉल, HC डबल बॉन्ड O H। सर इसमें क्या होगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा नहीं है, तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं एक्चुअली क्रॉस कैनिजारो, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। और क्रॉस कैनिजारो में भी क्वेश्चन आएगा कि सर ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा, वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मिथेनॉल होता है, तो मिथेनॉल हाईली रिएक्टिव है और इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज HCOONA, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ये रही प्रोडक्ट, ओके। तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा ऑक्सीडेशन, और इसका होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो बेंजाल्डिहाइड आपको क्या देगा, बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मूला है CH2OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो इस बेस पे हमें कैनिजारो पढ़ना है, सो कैनिजारो इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर थियोरी पर्पस, ओके, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसंट्रेटेड NaOH, इसको नॉर्मल कैनिजारो बोलते हैं क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस में थोड़ा याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है फॉर JEE नीट, मतलब एलिफेटिक है और एरोमेटिक है। एलिफेटिक जाता है आपको ऑक्सीडेशन में, और एरोमेटिक जो जाता है वो रिडक्शन में जाता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो इसको कैनिजारो बोलते हैं, इसका एक फोटो ले लो। उसके बाद एक इंट्रा कैनिजारो बताता हूं मैं, इंट्रा। एक रिएक्शन है इंट्रा कैनिजारो, इंट्रा कैनिजारो मतलब मॉलिक्यूल एक ही होगा, जैसे आगे हमने इंट्रा कंडेंसेशन पढ़ा था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल लेना है तो मैं इथेन डायल का ले सकता हूँ, मतलब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, बस ऐसे इथेन डायल, ओके। और यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेटेड KOH फॉर एग्जांपल, ओके। तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है उसको रिडक्शन में ले लो, ओके। तो रिडक्शन में आप लोगे तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक आ जाएगा दैट इज CH2, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, क्लियर। तो ये पार्ट का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये पार्ट जाएगा ऑक्सीडेशन में, मतलब C डबल बॉन्ड O ONA, ऐसे, क्लियर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट ही हो गई। तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं
सर इसका आईयूपीएसी क्या होगा? इसका आईयूपीएसी होगा, ये वन टाइप ऑफ एस्टर है, तो सोडियम पहले लिखना पड़ेगा, सोडियम ये 1 और 2, सोडियम 2 हाइड्रोक्सी, देन 2 कार्बन है ना, इथेनोएट, ओके, सोडियम 2 हाइड्रोक्सी इथेनोएट, तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे एक्चुअली कंप्लीट हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 लेक्चर, पहला लेक्चर हमने पढ़ा मेनली कंडेंसेशन की हम बात करें तो वहां पे aldol कंडेंसेशन, इसके बाद क्रॉस aldol कंडेंसेशन, इसके बाद कैनिजारो, ये भी हमने पढ़ लिया, ओके। तो ये छोटे छोटे जो रिएक्शंस है वो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बेंजीन से स्टार्ट हुआ है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन और असाइलेशन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो वो सारे रिएक्शन भी यहाँ पे आएंगे, पर्टिकुलर फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड दैट इज बेंजाल्डिहाइड, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।